गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुषाण राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात कई विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए। उनमें कुषाणों का स्थान प्रमुख रहा। इस जाति ने देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा और कला के विकास में तथा धार्मिक जीवन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण भारतीय इतिहास में कुषाण शासनकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। कुषाणों के प्राचीन इतिहास का विवरण हमें चीनी ग्रंथों में मिलता है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण लोग यूची जाति की शाखा के थे और उत्तर पश्चिम चीन के कानसू नामक प्रांत में रहते थे। किंतु कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुषाण शकों की एक शाखा थी, परंतु अधिकांश आधुनिक विद्वान उन्हें यूची जाति की एक शाखा मानते हैं। उनमें शकों का रक्त भी मिश्रित हो गया था। जिस कुषाण ने विशाल राज्य का निर्माण किया उसका नाम कुजुल कडफिसिस था। उसके साम्राज्य में बैक्ट्रिया, संपूर्ण वर्तमान अफगानिस्तान, ईरान का पूर्वी छोर तथा भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित थे। उसने महाराजा महंत तथा महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। उसका उत्तराधिकारी विम कदफिसिस या कदफिसिस द्वितीय हुआ। उसने अपने पिता से प्राप्त हुए राज्य का विस्तार किया। भारत में उसने संपूर्ण पंजाब और संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ विद्वानों के अनुसार बनारस तक के क्षेत्र को जीत लिया था। वस्तुतः वह प्रथम कुषाण सम्राट था जिसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्यों से मिलती है। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृतियां मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि वह हिंदू शैव मत का अनुयायी था। इस वंश का तीसरा महान शासक कनिष्क हुआ, जिसको प्राचीन भारत के महान सम्राटों में गौरवशाली स्थान प्राप्त है। कनिष्क के संबंध में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि कनिष्क कुषाण साम्राज्य में सबसे महान सम्राट और सबसे प्रतापी और प्रभावशाली सम्राट रहा है। उसकी विजयों, उसके राज्यारोहण की तिथि, उसके शासन, इनके बारे में एक पृथक क्लास में जानना आवश्यक है। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात कुषाण वंश का गौरव क्षीण होने लगा। कनिष्क के उत्तराधिकारियों में से कोई भी उसके समान पराक्रमी तथा प्रभावशाली नहीं हुआ। अतः वे कनिष्क द्वारा निर्मित विशाल साम्राज्य को अधिक समय तक जीवित नहीं रख सके। कनिष्क के बाद वासिष्ठ उसका उत्तराधिकारी हुआ। वासिष्ठ के बाद हुविष्क कुषाण सम्राट बना। हुविष्क के सिक्कों तथा अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि वह एक शक्तिशाली सम्राट था और उसने कनिष्क के साम्राज्य को पूर्ववत बनाए रखा। हुविष्क ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। हुविष्क के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी हुआ। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम सम्राट था। उसके पश्चात कुषाण साम्राज्य का पतन तीव्र गति से आरंभ हो गया। स्थानीय जातियों ने केंद्रीय सत्ता की निर्बलता का लाभ उठाकर कुषाणों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। भारत के विभिन्न भागों में जहां कुषाण वंश का अधिकार था, विशेषकर वर्तमान उत्तर प्रदेश और राजपूताने में, अधीनस्थ राजवंशों ने यहाँ तक कि मथुरा से भी कुषाण शक्ति का उन्मूलन कर दिया गया।
कुषाण साम्राज्य के पतन के कारणों में मुख्य रूप से आंतरिक ह्रास था। कुषाण साम्राज्य का संगठन सुव्यवस्थित नहीं था, वह केवल सैनिक शक्ति पर आधारित था। कनिष्क के बाद कुषाणों की सैनिक शक्ति क्षीण होने लगी और सैनिक शक्ति क्षीण होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। कनिष्क के उत्तराधिकारी इतने सबल नहीं थे कि विशाल साम्राज्य को शाश्वत रख सकें। पश्चिम से उदीयमान सासानी शक्ति ने निरंतर आक्रमण कर कुषाण साम्राज्य को दुर्बल बना दिया। कुषाणों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए भारतीय गणराज्यों ने, जिनमें योधे, कुणिंद, अर्जुनयन आदि प्रमुख थे, अपने को कुषाणों से मुक्त कर पूर्वी पंजाब और राजपूताना के क्षेत्रों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। इस प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मथुरा और मध्य भारत के नागवंशी भारशियों ने कुषाण राजाओं पर प्रहार कर उनकी शक्ति को आघात पहुंचाया और अंत में अपने पृथक राज्य स्थापित कर लिए। अब जो कुछ गिने चुने कुषाणों के प्रदेश रह गए थे, उन पर दो दिशाओं से प्रहार हुआ। पश्चिम से हुणों ने और पूर्व में गुप्त राजाओं ने कुषाण राज्य की इतिश्री कर दी। और हम अगली क्लास में कुषाण राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे।